प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 1 हम देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं, एक मैनेजर के पास कौन कौन से स्किल्स होना ज़रूरी हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यानी बेहतर अंदाज में चला सके। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन से स्किल्स होना मैनेजर के पास ज़रूरी है। Robert L. Cates proposed that managers need 3 critical skills in managing. रॉबर्ट एल केट्स ने ये प्रपोज किया, ये बताया कि मैनेजर के पास 3 क्रिटिकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल स्किल्स का क्या मतलब है कि इम्पॉर्टेंट स्किल्स, लफ्ज़ क्रिटिकल का मतलब है इम्पॉर्टेंट, यानी मैनेजर के पास 3 इम्पॉर्टेंट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। दीज मैनेजमेंट स्किल्स आर नंबर 1 टेक्निकल स्किल्स, नंबर 2 ह्यूमन स्किल्स एंड नंबर 3 कंसेप्चुअल स्किल्स। यानी ये जो 3 स्किल्स हैं ये मैनेजर के पास होना बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हमने ये 3 मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ने हैं। पहले नंबर पे हम टेक्निकल स्किल्स पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे हम इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़ेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स को हम ह्यूमन स्किल्स भी कह सकते हैं। इंटरपर्सनल का यही मतलब है कि बिटवीन द पर्सन्स यानी इंटरपर्सन्स यानी ह्यूमन स्किल्स। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल स्किल्स। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं। टेक्निकल स्किल्स आर द जॉब स्पेसिफिक नॉलेज एंड द टेक्निक्स नीडेड टू प्रोफिशिएंटली परफॉर्म वर्क टास्क। जैसा कि इसका नेम है टेक्निकल स्किल्स, यानी वो टेक्निकल बातें, वो टेक्निकल चीज़ें जो जॉब स्पेसिफिक काम करने के लिए ज़रूरी हैं। तो वो ऐसे स्किल्स जो जॉब स्पेसिफिक काम करने के लिए, वर्क टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऐसी टेक्निक्स जो मैनेजर के पास होती हैं उनको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल्स। दीज स्किल्स टेंड टू बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, क्योंकि मैनेजर ने, फर्स्ट लाइन मैनेजर ने स्पेसिफिकली जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उसने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है, जो आपके फील्ड में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको देखना होता है। तो टेक्निकल स्किल्स होना फर्स्ट लाइन मैनेजर के पास ज़रूरी है। बिकॉज दे टिपिकली मैनेज एम्प्लॉयज़ हु यूज़ टूल्स एंड टेक्निक्स who produce organizations products or service to organizations customers। वही बात इधर लिखी हुई है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है और वो एम्प्लॉयज़ टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और उन टूल्स एंड टेक्निक्स को वो क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि कस्टमर्स को उन्होंने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर के पास वो टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी है ताकि वो एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। ऑफन एम्प्लॉयज़ विद टेक्निकल स्किल्स आर गेट प्रोमोटेड टू फर्स्ट लाइन मैनेजर। वो एम्प्लॉयज़ जिनके पास टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर के तौर पे प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास टेक्निकल स्किल्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स वो स्किल्स हैं जैसे इंटरपर्सन यानी बिटवीन द पर्सन्स, ऐसे स्किल्स जो लोगों के दरमियान इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, जो लोगों से काम लेने के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेक्ट करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी इंटरेक्ट करना होता है, लोगों के दरमियान इंटरपर्सनल लिंक्स एस्टैब्लिश करने होते हैं, इसलिए उसे इंटरपर्सनल स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप। यानी इंटरपर्सनल स्किल्स वो स्किल हैं जो दूसरे लोगों के साथ इंडिविजुअली और ग्रुप में बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज ऑल मैनेजर्स डील विद पीपल, दीज स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल मैनेजर्स यानी तमाम मैनेजर्स ने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, गुफ्तगू करनी होती है, लिंक इस्टेब्लिश करना होता है, बातचीत करनी होती है। इसलिए तमाम हर तरह के मैनेजर के लिए ये वाले स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स होना ज़रूरी हैं। मैनेजर्स विद गुड ह्यूमन स्किल्स गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर पीपल। हमने पहले भी बात की है कि इंटरपर्सनल स्किल्स को हम ह्यूमन स्किल्स भी कह सकते हैं। यानी ह्यूमन स्किल्स का यही मतलब है कि इंटरपर्सनल यानी पर्सन्स के बिटवीन, पर्सन्स के लोगों के दरमियान। तो इंटरपर्सनल स्किल्स को हम ह्यूमन स्किल्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे मैनेजर्स जिनके ह्यूमन स्किल्स अच्छे हैं वो अपने लोगों से अच्छा काम ले सकते हैं।
दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, मोटिवेट, लीड एंड इंस्पायर, एंथुसियाज्म एंड ट्रस्ट। उन्हें पता होता है कि उन्होंने कम्युनिकेट कैसे करना है, यानी अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है, मोटिवेट कैसे करना है लोगों को, लीड कैसे करना है, और इंस्पायर, एंथुसियाज्म एंड ट्रस्ट, और उन्होंने लोगों को एक जोशो जज्बे के साथ किस तरह काम करवाना है और एक ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। तो ये स्किल्स मैनेजर के लिए होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से एक बेस्ट वे में काम लेना होता है। तो इसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि इसके बाद मैनेजर के लिए कंसेप्चुअल स्किल्स की क्या अहमियत है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होते हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स, फाइनली कंसेप्चुअल स्किल्स आर द स्किल्स मैनेजर्स यूज टू थिंक एंड टू कंसेप्चुअलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्प्लेक्स सिचुएशन। मैनेजर ने बहुत सी एब्स्ट्रैक्ट यानी ऐसी सिचुएशन जो वाज़े नहीं है और कम्प्लेक्स सिचुएशन यानी मुश्किल जो हालात हैं उनके साथ मुकाबला करना होता है, उनके ऊपर सोचना होता है और उनको समझना होता है, कंसेप्चुअलाइज करना होता है। तो मैनेजर के पास कंसेप्चुअल स्किल्स का होना इस वजह से ज़रूरी है कि मैनेजर ने बहुत से गैर वाज़े मुश्किल हालात को समझना होता है, कंसेप्चुअलाइज करना होता है, और उन स्किल्स का होने को हम क्या कहते हैं कि कंसेप्चुअल स्किल्स मैनेजर के पास मौजूद हैं। तो ये स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूजिंग दीज स्किल्स मैनेजर्स सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, understand the relationships among various sub-units and visualize how the organization fits into its broader environment। ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर विजुअलाइज करता है, देखता है, और जो उसके सब यूनिट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करता है, और एक एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन को फिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको कंसेप्चुअल स्किल्स होते हैं, वो ओवरऑल सिचुएशंस को समझ रहा होता है, कंसेप्चुअलाइज कर रहा होता है। कंसेप्चुअलाइज करने का क्या मतलब है, यानी समझ रहा होता है, सोच रहा होता है, थिंक कर रहा होता है, कंसेप्चुअलाइज कर रहा होता है यानी समझ रहा होता है। These skills are important for top managers। ये टॉप मैनेजर्स के लिए स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं, यानी टॉप मैनेजर्स के लिए इन स्किल्स की बहुत अहमियत है, क्योंकि टॉप मैनेजर ने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को एक एनवायरनमेंट के अंदर बेहतर तरीके से चलाना होता है, फिट करना होता है, रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने होते हैं सब यूनिट्स के दरमियान, और बहुत से मुख्तलिफ जो मुश्किल हालात हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस हैं, जो गैर वाज़े सिचुएशंस हैं और कम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, उनको कंसेप्चुअलाइज करना होता है, यानी कंसेप्चुअलाइज करना यानी समझना होता है। तो ये टॉप मैनेजर्स के लिए इन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है।